हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु व्लॉग। तो ये है होली से एक दिन पहले का, यानी कि छोटी होली वाले दिन का व्लॉग। तो मैं आई थी यहाँ पर मम्मी के साथ पूजा के लिए। होलिका के पास आई थी मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बेकार और गंदी हवा चल रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा धूल वाली हवा चल रही थी। या फिर उसके बाद आने के बाद हमने बनाई गुजिया। हमने सोचा कि भाई हर बार हम लोग रह जाते हैं तो क्यों ना इस बार बना ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग गुजिया बना ही नहीं पाते किसी ना किसी वजह से। पर इस बार हमने सोच लिया था कि गुजिया बनाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये रही मैं, तो मैं भी सोच रही थी भाई क्यों ना मैं भी हेल्प कर दूँ, थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लूँ गुजिया बनाने का। और थोड़ा सा इन लोगों को भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा कि हाँ हाँ मैंने भी इनकी हेल्प की है। तो हमारा जो ये अंदर की फीलिंग्स है ये तैयार हो गई है। ठीक है, जो भी स्टफिंग हम इसके अंदर फिल करेंगे वो सब तैयार हो गया है। हमने सारी चीज़ें डाल दी, मावा, सूजी एंड ड्राई फ्रूट सबको मिक्स कर दिया, और बूरा वगैरह सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी देखने में, तो बाकी और खाने में पता चलेगा। ये रही मशीन, ग्रीन कलर की हमारे पास मशीन थी। यहाँ पर मम्मी डो बेल रही थी। अब क्योंकि ना डो बेलने में बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि ना वो जो आटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करके, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके जब डो को बेलना पड़ रहा था। पर ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं बना रही हूँ अपनी पहली गुजिया। तो सबसे पहले मैंने डो बनाया, डो बना के बेला उसको। देन अब मैं लगा रही हूँ इसकी मशीन पर ऑयल, ताकि ये चिपके ना और ईजिली छूट जाए। क्योंकि ऐसे मम्मी बोलती है कि ईजिली छूट जाएगा, ऑयल लगा लो, क्योंकि हम में तो इतना दिमाग है नहीं। हम मम्मियाँ ही देती है ऐसा दिमाग। और ये मैं इसके अंदर कर रही हूँ, ये इसको फिल कर रही हूँ। देखते हैं कैसी बनती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो वो डो होता है वो छोटा रह जाता है ना, और ये फट जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिलिंग भी ना इसमें कमी भरनी चाहिए गुजिया वगैरह में। आए हाय, मैं एक दिन में मास्टर शेफ बन चुकी हूँ। आप लोगों को बता रही हूँ हाउ टू मेक गुजिया इन होम, है ना। ऐसे बता रही हूँ मैं। चलो देखते हैं कैसी बनती है। या ओके, निकली तो काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, कितनी प्यारी बनी है ये। मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आई इसको बनाने के बाद। तो अभी काम जारी है, क्योंकि मैंने मम्मी को दे दिया बेलने का काम, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा था, उसको ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा था। हमारी गुजिया हमने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी ही बनाई, क्योंकि हमने एक मतलब बना के देख लिया, एकदम रैंडम प्लान बना के गुजिया बना लेते हैं। और अब हमने इंडक्शन पे ऑयल अपना रेडी कर लिया। हमने सोचा था इंडक्शन पे आराम से बैठ के बनाएंगे, पर ये प्लान फेल हो गया। अब सबसे पहले हमने गुजिया डाली, ऑयल का पता नहीं चला, और उस बेचारी को नहला के फिर से बाहर निकालना पड़ा। और उसके बाद जैसे हमने ऑयल में डाला, ऑयल गर्म हो गया और सारी गुजिया अपनी स्टफिंग बाहर दे रही थी, यानी मुंह खोल रही थी। तो ये है अगले दिन का व्लॉग, होली वाले दिन का। मैंने थोड़ी सी होली सेलिब्रेट की, वो भी अपने मतलब पड़ोस के बच्चों के साथ। दैट्स इट। मैं ज़्यादा होली सेलिब्रेट नहीं किया इस बार, पर जितना भी था ठीक है, जैसे भी था। मैं फुल मस्ती में थी, बस बच्चों के साथ खेलने में तो अलग ही मज़ा आता है बिल्कुल। तो हमने ये होली सेलिब्रेट की थी। व्लॉग मैंने एक दिन पहले बनाया था। यार म्यूज़िक चल रहा है यार, म्यूज़िक के साथ व्लॉग बनाना है, मज़ा ही आ जाता। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय कर रहे थे, जितना भी था जैसा भी था। मैंने कोशिश की थी कि अपना डे अच्छा बना पाऊँ, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हुई थी, जुकाम खांसी, और उसमें ना थोड़ा हेडेक भी हो रहा था। तो इस वजह से मैं ना होली अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। बट जितनी भी मैंने की, मेरे को बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया जितना मैंने सेलिब्रेट किया। मैं सोच रही थी कि अपना दिन खास बना लूँ, क्योंकि अगर होली वाला दिन अच्छे से सेलिब्रेट ना हो तो क्या, होली हमारी फुल मस्ती चालू थी। हम लोगों ने ना तब में बलून भर लिए थे, और उन बलून से अपने ऊपर ही मार रहे थे और अपना आप ही खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारी दुनिया अलग ही बनी हुई है। और पता है ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हम लोग थक भी गए थे होली सेलिब्रेट करके, क्योंकि इस बार ना पता नहीं क्या ही था यार। एक तो मौसम ऐसा सा हो रहा था, थोड़ा अजीब सा, ठीक है, और मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी। तो हमने थोड़ी बहुत होली खेली, कलर वगैरह आपस में ही, मतलब हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। छोटी होली हमने सेलिब्रेट बाहर नहीं की, अंदर ही कर ली, घर में ही कर ली। और बाहर जाके बेकार की लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ती हैं चीज़ें, मतलब कोई कलर्स का मिसयूज़ करता है, उस चीज़ से बचने के लिए अपने घर में ही खेल लेते हैं। और क्या ही ज़्यादा भाई, घर में भी मज़े ही आते हैं अगर हम लोग अच्छे से खेलना चाहें। वैसे एक बात बताना कि आपने होली पे ये चीज़ महसूस की है कि जब आप लोग होली सेलिब्रेट कर लेते हो तो मम्मी लोग सफाई में लग जाती है, और भाई किधर भी नहीं घुसने देती, और नहाने भी नहीं देती कि इधर जाओगे उधर जाओगे, कलर्स के रंग लगेंगे। तो यार सेलिब्रेशन तो इतना सा हुआ। और ये मेरा चला हुआ है ड्रामा चल रहा है ये मेरा, मतलब वहाँ पे बाहर गली में कई गाने बज रहे थे, मैं अपनी धुन में लग रही हूँ। अब क्या करूँ यार, बोरियत हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई तो होने से रही, ऐसे टाइम पे पढ़ाई भी नहीं कर सकते, और फ़ोन में भी मेरे से ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा जाता। तो बस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ मस्ती कर रही थी, अपना मेरा चालू था, जो भी था जैसा भी था।
और या उसके बाद शाम की ये वीडियो है। मेरे को देखो कलर बिल्कुल भी नहीं लगाया, मैंने छुटा दिया था मेरे को जितना भी लगा था। तो हमने बनाए थे दही बल्ले, तो मैं दिखाती हूँ। ये रहे हमारे दही बल्ले, जो कि मतलब घर पे होममेड है, बिल्कुल टेस्टी यमी सारी चीज़ें डालकर हमने बनाए थे। ये दही है और ये सॉल्ट हम बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता ना एकदम प्लान बनता है कि भाई दही बल्ले ऐसा होता है, तो उसके लिए तो बाहर से अरेंज करना पड़ता है। बट दही वगैरह सब कुछ घर का था, सारी चीज़ें घर की थी, काफ़ी टेस्टी टेस्टी थी सारी चीज़ें। तो मैंने दही भल्ले डाल लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ दही, क्योंकि दही के बिना भल्ले रह जाएंगे कल्ले। वाह कितनी अच्छी लाइन बना दी मैंने, दही के बिना भल्ले रह जाएंगे कल्ले। तो आप दही को डालना तो पड़ेगा ही यार। फिर उसके बाद मैंने दही डाली। मैंने सोचा कि यार दही थोड़ा कम ही डालते, क्योंकि गले की बैंड बजी हुई थी मेरी पूरी तरीके से, खांसी वगैरह हो रहा था, जुकाम हो रहा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करने में ही फ़ायदा है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ सोट, इसमें ये मीठी चटनी है। एक्चुअली ये हम लेके आए थे ना जहाँ से, मतलब उन्होंने भी होममेड ही बनाते हैं वो लोग। काफ़ी टेस्टी लग रही थी, काफ़ी घर वाली फीलिंग आ रही थी इसको खाने के बाद, अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो भाई होली तो एक दिन का है, सारी चीज़ें एक ही दिन की होती है यार। मैं सोचती एक दिन में हो गया सब ख़त्म। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले, मसाले मतलब थोड़ा सा नमक, दैन फिर उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ी सी मिर्ची, ताकि टेस्ट आए, अच्छा सा स्वाद आए, वो आना ज़रूरी है दही बल्ले, वरना उसके बिना बेकार है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है होली पे बिना पिए नशा हो गया हो? भाई मेरे को तो ऐसे ही हो जाता है हर होली पे। मतलब मैं कुछ पीती भी नहीं हूँ, उसके बाद भी नशा हो जाता है। एक्चुअली में फिर पता चलता है मेरे को ये नशा कलर्स में होता है। कलर्स में जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल होती है, जो कि हमारे दिमाग को चढ़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और साथ के साथ क्या होता, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें कोई लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। खैर इसको अवॉइड करते हैं। तो मेरे भल्ले तैयार हो गए और मैंने टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, टेस्टी लगे, औसम लगे, मज़ा आ गया। ठंडे ठंडे थे, फ्रिज में रखे था। अच्छा गाइस, पता है क्या, मैं आप लोगों को ना कुछ होली का ऐसा दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने मतलब होली इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की। बट जो जो खाया वो बहुत मज़ा आया उसको खा के। मतलब कलर से इतना कुछ नहीं किया मैंने इस बार, वो जो पक्के कलर होता है वो भी नहीं लगाया। नॉर्मल मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी गई होली, इतनी ज़्यादा फन कुछ मस्ती वगैरह नहीं की मैंने। तो चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, आ जाओ। अच्छा, जिस चीज़ की बात मैं कर रही थी ना, वो ये थी कि क्या आपके घर पे भी यही होता है क्या, कि मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, कलर्स वगैरह सब कुछ ये सब हो जाने के बाद, शाम के समय आप कचरियाँ कुछ इस कदर बचती है, मतलब जो मेन कचरियाँ होती है ना, वो तो सारी हम खा लेते हैं, लेकिन बाकी जो बचती है वो ये रही, देखो लुक, ये देखो, ये बेचारी वो है जो ज्यादा खास खास कचरियाँ नहीं थी, और हमने ऐसे बचा के इनको खाया हुआ है। खाया तो हमने बहुत कुछ था, सैंडविच वगैरह और भी कुछ चीजें हमने बनाई थी, बहुत टेस्टी टेस्टी। हम लोगों ने ना जो गुजिया बनाई थी, एक्चुअली में वो बनी कैसी है अंदर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि गुजिया काफी ज्यादा औसम बनी थी। लोगों को बता दूँ, मैंने होली भी इस बार कुछ खास नहीं खेली है, मतलब कुछ इतना अच्छा एंजॉय नहीं किया है। मतलब ठीक है, जो भी है जितना भी था, मतलब हो गई होली। इतना ये मेरे को कलर वगैरह लगा, येलो लगाया था कलर मैंने, वो छूट गया है। मतलब इतनी खास मैंने होली सेलिब्रेट नहीं की है। तो हाँ, हम कहा थे गुजिया पर, तो मैं दिखाती हूँ आपको गुजिया हमने कैसी बनाई थी। तो ये रही गुजिया, काफ़ी ज़्यादा औसम और मस्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको अंदर से, क्योंकि जब तक अंदर का जो इसमें फीलिंग होती है वो अच्छी ना हो तो गुजिया तो बेकार ही है फिर। लुक एट दिस, ये गुजिया का फीलिंग है, मतलब इतना यमी था कि ये, तो वो होता है ना कि एकदम वो बिल्कुल गीला गीला सा जो होता है वैसा होना चाहिए इसका स्टफिंग, वैसा ही था। मम्मी ने काफ़ी टेस्टी बनाई थी। यमी, बहुत टेस्टी है। मतलब मावा, उसके अंदर मावा भी बोलते हैं ना, खोया भी बोलते हैं, मावा, बाकी सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें काफ़ी अच्छी बनी थी। हाँ, बड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। लाइक माय वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।